हरि ओम। बैसाख मास की बड़ी भारी महिमा है। ब्रह्मा जी ने 12 महीनों में बैसाख महीना का बड़ा महत्व गाया है और भगवान नारायण को प्रिय है। और बैसाख मास में भी हरि के नाम की महिमा का तो पार ही नहीं। डजनों अश्वमेघ यज्ञ करो और भगवान हरि का स्मरण करो प्रीतिपूर्वक, यज्ञों का फल तुमको हो जाएगा। और फिर हरिद्वार में हरि ही ओ, हरि हरि ओ, भयनाशन दुर्मति हरणा, भयनाशन दुर्मति हरणा, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। तो क्या करोगे भला? हरि हरि जन्म जन्म पर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदा। साधु बाबा हाय कर लो, हाय हरि हरि ओ। नारद, मैं तुझे त्रिबार सत्य कहता हूं नारद। जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंगे नारद, जहां संत और भक्त वहां मेरी कथा कीर्तन, और जहां मेरा कथा कीर्तन वहीं मेरा निवास समझ ले नारद। मैं तुझे सत्य कहता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदा, तत्र तिष्ठामि नारदा। हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। भगवान के समान जगत कोई माना नहीं रखता है, क्योंकि भगवान नित्य है, शाश्वत है। हमको छोड़ नहीं सकते, हम उसे छोड़ नहीं सकते। शरीर अनित्य है, नश्वर है, हम उसे रख नहीं सकते। संसार को हम रख नहीं सकते। जिसको हम रख नहीं सकते उसका नाम संसार है, और जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा में प्रीति करने से सुख, शांति, माधुर्य और संसार साफल्य
छाया किनाई हो जाएगा। और संसार को स्नेह करने से जैसे अपनी परछाई को पकड़ने जाओ तो भागती जाएगी, त्यों संसार को जितनी जितनी प्रीति करते जाएंगे उतना संसार थकाता जाएगा, अपने वाले दुश्मन हो जाएंगे और शरीर और संसार को हम रख नहीं सकेंगे। बाबा लाला, मेरी बेटियां, बहुएं, माताएं, बहनें, लालियां, संसार को कोई रख सका है क्या? माताएं संसार को रख नहीं सकते भाई लोग, बहनें लोग, और परमात्मा को छोड़ नहीं सकते। जिसको कभी न छोड़ सकते वह है हरि, वह है परमात्मा, वह है नर नारी का अयन आत्मा नारायण। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। उस हरि को रिझाने के लिए केवल प्रीति चाहिए बस। संसार को पाने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, संसार को पाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, प्रारब्ध चाहिए और इच्छा चाहिए, प्रीति चाहिए। भगवान को पाने के लिए केवल प्रीति, पुरुषार्थ नहीं। हाय हाय, प्रारब्ध की ऐसी तैसी बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजू। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होई राम को राम भजे, तजी को समाजू। भगवान का होकर भगवान को प्रीतिपूर्व भगवान को भजो। ये कुसमाज है कि हे काम वासना तू मुझे सुख दे, हे लोभ तू मुझे सुख दे, हे मोह तू मुझे सुख दे, हे अहंकार तू मुझे सुख दे, हे वाहवाही तू मुझे सुख दे। वो निगुड़े क्या सुख देंगे? तुम्हारा तन बुढ़ा बना देंगे, मन बेईमान बना देंगे, मति भ्रमित कर देंगे और अंत में मौत की आग में झोंक देंगे। फिर जन्म लेने के लिए किसी के शरीर में आओगे और उसके शरीर से मादा के शरीर में जाओगे। गर्भ मिला न मिला तो उसके पेशाब में बहना, ये संसार की प्रीति का परिणाम। और भगवान में प्रीति करोगे तो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान की प्रीति भगवत आकर्षणी है, भगवत माधुर्य, भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम से भरकर देर सवेर भगवान के साथ एकाकार कर देगी। तुकाराम जी कहते हैं कि मेरे पांडुरंगा माझ्या पांडुरंगा आता तुम्ही कुठे जाणार आहे मला सांगा। हे मेरे पांडुरंग, हे मेरे भगवान, अब तुम कहाँ जाओगे? गुरुजी ने मंत्र दे दिया है तुम्हारे नाम का। जैसे किसी आदमी की चोटी मिल जाती, फिर चोटी पकड़ो जिधर वो आदमी उधर अपन। ऐसे तुम्हारे नाम का गुरु मंत्र का तो चोटी गुरुजी ने दे दिए, अब तुम कहाँ जाओगे? और तुकाराम जी ने भगवान के नाम को भगवान की चोटी समझ ली। सच कहता हूँ कि तुकाराम भगवान को प्राप्त हो गए। और तुकाराम के निंदक कौन से नरक में गए मुझे पता नहीं, और तुकाराम भगवत प्राप्त हुए वो मैं बिल्कुल हृदय पूर्वक कहता हूँ, शास्त्र प्रमाण से कह सकता हूँ, भक्तों के अनुभव से कह सकता हूँ। आप जिसका चिंतन करते हैं वहां आपका मन पहुंच जाता है। और जितना प्रीति पूर्वक चिंतन करो, द्वेषपूर्ण चिंतन करो, चित्त वहां चला जाता है। शिशुपाल ने द्वेषपूर्ण चिंतन किया, वो भी भगवान को प्राप्त हो गया। कंस ने भयपूर्ण भोजन करता था, कंस चपार 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 अपनी चपाती का चपर चपर होता था, तो समय तक कृष्ण आया। अंत में भगवान को प्राप्त हो गया। रावण ने द्वेष भक्ति की, चिंतन हो गया राम जी का, रावण की सदगति।
लेकिन वो रस नहीं आता द्वेष से, भय से। लेकिन प्रीति से रस सहित मुक्ति, रस सहित आनंद। रस कैसे आए? प्रीति से। प्रीति कैसे हो? भगवान को अपना मानने से। और वास्तविक में अपना है, उसको अपना मानने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? जो वास्तविक में अपना है उसको अपना मानने से अपने बाप का क्या जाए? बचपन चला गया, बचपन के सखे सखियां चली गई, लेकिन बचपन का साक्षी परमात्मा गया क्या? जुआनी के सुख आए, दुख आए, चिंता आई, भय आए, दुल्हा बने थे। म्यूजिक बजे, क्या क्या डांस हुए, दुल्हा बने। हाय शहनाइयां बजी, क्या क्या हुआ, दुल्हा भजे, दुल्हा बने। दुल्हा कोई दुल्हन बने, लेकिन दुल्हन बनने के दिन चले गए। अब तो मौसी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्या हो गया मेरे गोटे? कोई ऐसे रंग में तो कोई उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। दुल्हन बनने के दिनों में कैसा था? ये कर दिया, मेहंदी लगी हाथों में, काटा लाडा लाडी लाएगा, शहजादी लाएगा, महारानी लाएगा, पटरानी। लाडी समझती थी कि अब सुख का सूरज उगेगा मेरे जीवन में, और लाडा समझता था कि अरे हम भी अब कुछ कम नहीं है। यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। अरे हो जाएगा, रोएगा तू भी वही करेगा बेटा। मैं शादी करने की मना कर रहा था तो मुझे समझा बुझा के हाथा जोड़ी करके पकड़ के ले गए पिक्चर में, और वहां जानी वाकर गा रहा था अपने यार की शादी में। यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरे को बोलते देखो देखो, मैं क्या देख लिया भाई। वो सब चला गया। माताएं बुरा मत मानना, बेटियां देवियां, आप याद करो बचपन के मेहंदी लगी, कैसा समझती थी कि बहुत सुख मिलेगा, बड़ी सुखी रहेंगी। और भाई लोग आपको भी ऐसा लगा, लेकिन वो सुख के दिन, चिंता के दिन, भय के दिन, बीमारी के दिन, प्रसूति की पीड़ा के दिन, कहराने के दिन सब चले गए। उसको जानने वाला गया क्या? ज्ञान स्वरूप ईश्वर गया क्या? बचपन चला गया, जुआनी चली गई, सुख चला गया, दुख चला गया, मान चला गया, अपमान चला गया, लाभ चला गया, हानि चली गई, लेकिन ऐसा वो सच्चिदानंद जो है ज्ञान स्वरूप कभी गया क्या? ऐसे बाकी के दिन भी सब चले जाएंगे। जो कभी न जाए उसका नाम है आत्मा, परमात्मा। और जो सदा रहे नहीं उसका नाम है संसार। संसार को स्वप्न समझ के इसको बीतने दो, परमात्मा को अपना समझकर उससे प्रीति करके नारायण हरि गोविंद ओम प्रभु तू मेरा है, ओए मेरा है ना, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम ठाकुर जी, ओम ओम शिव जी, ओम ओम आत्मदेव जी, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम दाता, ओम 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 ओम।
ओम 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 ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रीति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भक्तों और संतों का मिलन यमराज की यमपुरी का दिवाला। 7-7 पीढ़ियां वे लोग तार लेते हैं जो भगवत कथा का रसपान करके भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते हैं। भगवान वेद कहता है, ऋग्वेद, आनो भद्राः कृतवो यन्तुः विश्वतः। उत्तम विचार हमारे सब ओर से हमारे भीतर आओ। उत्तम पुरुषों का संग, उत्तम कथाएं, उत्तम चिंतन से उत्तम विचार, उत्तम कर्म और उत्तम परमात्मा की प्राप्ति होती है। वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सबसे श्रेष्ठ मास घोषित किया। वैशाख मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। वैशाख सम मास न, सतयुग सम युग नहीं। दया समान कोई धर्म नहीं, आरोग्य समान कोई उन्नति नहीं। पद्म पुराण में आता है, न भूप देवार्चना यज्ञा तीर्था स्नान व्रता च आचार क्रिया तपोभी तथा विशुद्धिम लभते अंतरात्मा यथा दृश्यते भगवंतंतरे। तप से, व्रत से, तीर्थों से, उपवासों से, चांद्रायण आदि भूखामरी, कृष्ण आदि भूखामरी वाले व्रत उपवासों से भी मन इतना मधुर नहीं होता जितना भगवान को अपना मानकर उसका मधुर चिंतन करने से चित्त पावन हो जाता है। देव ऋषि नारद जी विचरण करते करते राजा अम्बरीश की पुण्यमयी नगरी में जा पहुंचे। राजा अम्बरीश भगवत भक्त हैं। जहां हरियाली वहां बादल, जहां बादल वहां हरियाली, जहां भक्त वहां संत, जहां संत वहां भक्त। अम्बरीश उठ खड़े हुए और देव ऋषि नारद का अर्घ्यपाद से भली प्रकार पूजन किया। जलपान कराने के बाद महामहिम महाबुद्धिमान अम्बरीश ने देव ऋषि नारद से प्रश्न किया कि प्रभु आज्ञा दें तो मैं प्रश्न करूं। पूछिए राजन।
प्रभु भक्ति कितने प्रकार की होती है, भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है। जगत की भक्ति तो जीव को भरमाती है, दुख देती है, कष्ट देती है, और भगवान की भक्ति जीव को भगवत रस से, भगवत ज्ञान से, भगवत आनंद से, भगवत माधुर्य से, भगवत प्रेरणा से पावन कर देती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। हे भगवत प्रेमी राजा अम्बरीश, तुमने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देकर अपना जिह्वा और मन पावन करता हूं। भगवान की भक्ति 5 प्रकार की होती है। मानसी भक्ति होती है, उसमें मन ही मन भगवान को अपना मानकर उसका ध्यान किया जाता है, साकार निराकार अंतरात्मा रूप। ध्यान के पहले भगवान को बार बार देखा जाता है, धारणा होती है, और बुद्धि में भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वेद का अर्थ बुद्धि में बिठाया जाता है। वेदार्थ अपनी बुद्धि में बिठाकर भगवान का बार बार ध्यान किया जाता है। ये मानसिक भक्ति है, मानसी भक्ति। राजन, दूसरी भक्ति होती है वाची की भक्ति। वेद मंत्र का उच्चारण, गुरु मंत्र का जप, भगवान नाम जप, वेदों का पाठ, आरण्य पाठ, ये वाचिक भक्ति में आता है। भक्त हृदय राजा अम्बरीश महीपति, तुमने ये प्रश्न पूछकर मेरे चित्त को भगवत रस का भोजन ही दे दिया है। जलपान से तो शरीर की सेवा हो गई, लेकिन ये प्रश्न पूछकर आपने तो मेरी सेवा कर ली। जहां भगवत संबंधी प्रश्न उत्तर होते, वो माहौल कितना पावन होता है। इन देखो तो भगवान की भक्ति का प्रश्न उत्तर का कितना सुंदर माहौल, और भगीरथी के किनारे वो दूर छोटे छोटे जरा जरा कुछ दिख रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे सिर। अब कितने लोग हैं वो अल्लाह भगवान जाने, लेकिन वो इतनी शांति और इतनी प्रीति करने की ताकत पुलिस के डंडों में नहीं है, मिलिट्री के बमों में नहीं है, रुपए के प्रलोभन में नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति और प्रीति में इतने लाख लोग शांति से सत्संग में बैठे। नारायण हरि नारायण हरि। नारद जी कहते हैं कि महाबुद्धिमान परम वैष्णव, दूसरी भक्ति वाचिक होती है वेद मंत्र उच्चारण, जप, आरण्यक पाठ। इसे वाची की भक्ति कहा जाता है। तीसरी भक्ति होती है कायी की भक्ति, जिसमें व्रत उपवास, जैसे पूनम का व्रत, एकादशी का व्रत पाप नाशनी शक्ति देता है, आरोग्य प्रदाय। ये कायी की व्रत में कायी की भक्ति में आता है व्रत, उपवास, नियम पालन, इंद्रिय संयम। इससे सिद्धियां भी मिलती है। पीड़ोत भवति सिद्धया, शारीरिक कष्ट सहकर व्रत उपवास नियम पालने से सिद्धियां भी मिलती है। इसको कायी की भक्ति कहा गया है। चौथी होती है लौकी की भक्ति। इसमें भगवत पूजन, रात्रि जागरण, नृत्य, वाद्य, गीत, पाद्य, अर्घ्य आदि का समावेश होता है। पूजा पाठ वाली भगवत प्रीति के लिए इसमें नृत्य, भगवान का कीर्तन करते नाचना, अर्घ्य पाद,
वाद्य, गीत, साज। अपने सत्संग में ये सभी भक्तियों का प्रसाद अपने को मिलता है। आते आते वही हो जाता है। दो ही तत्व है, एक परिवर्तनशील माया का और एक परमेश्वर तत्व। परिवर्तनशील है भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच। ये 8 बदलने वाला है और उस 8 को बदलाहट की सत्ता, स्फूर्ति और 8 के बदलाहट को जानकारी देने वाला अबदल आत्मा ही परमात्मा का सनातन अंश है। इस प्रकार का भगवत ज्ञान और भगवत नाम उच्चारण मात्र से तीर्थ, व्रत, तप, यज्ञ, याग आदि सभी से कई गुना ज्यादा साधक शीघ्र ही भगवत भक्ति में सफल हो जाता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, पुण्य लाभ होगा। संत मिले फल 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो, अनंत फल। पढ़ाई का फल का अंत हो जाएगा, आप एमए बन गए, एमबीबीएस बन गए, एमडी बन गए, आईएएस बन गए, नौकरी मिल गई, अंत में रिटायरमेंट हो गए, नौकरी का फल भोग गए। मौत और जन्म का चक्र तो आपके सिर पर चालू ही रहा ना भैया। ये अनंत फल ना हुआ, अंत वाला फल हुआ। स्वर्ग में भी जाए तो पुण्य क्षीण हुआ, गिरा दिया जाएगा, वो अंत वाला फल हुआ। लेकिन जब संत सद्गुरु के रूप में मंत्र दे और मंत्र का अर्थ समझा दे, मंत्र का अर्थ वो अनंत की जागृति कर देगा, अनंत की प्रीति कर देगा। और आपके और अनंत के बीच जो पर्दा है वो भगवत कृपा से हट जाएगा और आपको अनंत फल की अनुभूति मरने के बाद नहीं, जीते जी हो सकती है। बिल्कुल पक्की बात है। जैसे मुझे हुई, मेरे गुरुदेव को हुई, रामकृष्ण को हुई, ऐसे आपको। कबीर जी ने कहा, साधो अब हम न मरेंगे, अब हम अमर भय। शरीर तो उनका मरा, लेकिन मैं अब मरने जन्मने वाला नहीं रहा। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अब मुझे स्वर्ग, वैकुंठ या फलाना धाम की कोई जरूरत नहीं। स्वर्ग जिससे शोभायमान है, वैकुंठ जिससे वैकुंठ है, वो वैकुंठाधिपति परमेश्वर सत्ता मेरा आत्मा होकर बैठा है। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम शांति। इस प्रकार का सत्संग करने वाले महापुरुषों के चरणों में राजा इतने तो उन्नत हो गए थे कि उन्होंने अपने नगर में प्रजाजनों को भगवान की भक्ति और भगवान नाम सहित भगवान का वास्तविक तत्व प्रसाद मिले, ऐसी व्यवस्था की थी। और सभी लोग भगवत भक्ति, भगवत शांति, भगवत माधुर्य पाकर खुद तो तरे, लेकिन उनके नरकों में जो पड़े थे उनकी भी सदगति हो गई। यमराज का यमालय खाली हो गया। पुराणों में कथा आती है। यमराज गए ब्रह्मा जी के पास कि जो वेतन तो ले और उसके पास काम ना हो, तो मुफ्त का वेतन लेने वाले को काष्ठ का कीड़ा बनने की गति मिलती। अब हमारा विभाग बिल्कुल शून्य हो गया है। धरती पर सत्संग के प्रभाव से और राजा धर्मात्मा प्रजा में उस प्रचार प्रसार के कारण सभी लोग सदगति को प्राप्त हो गए। तो अब स्वर्ग की इच्छा करने की वासना भी नहीं रही लोगों में, तो स्वर्ग भी खाली हो गया।
और नार के जीवों की सदगति हो गई, तो मैं संयमपुर का देवता किस बात का रहा? प्रभु, ब्रह्मा जी ने तनिक विश्रांति पाई। आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाने से सत्य का पता लगाने की युक्ति सूझ जाती है और सत्य प्रकाशित भी हो जाता है। ठीक ब्रह्मा जी को पता चल गया कि संत और राजा का पुरुषार्थ है, इसलिए तुम्हारी संयमपुरी खाली हो गई। अब उस राजा को भगवान की आज्ञा होगी तभी मानेगा। भगवान नारायण वासुदेव की स्तुति की। ब्रह्मपुरी के देवता और संयमपुरी की देवता से भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण को प्रार्थना किया कि ऐसा ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास आए और इनकी नियमपुरी खाली हो गई। बोले उस राजा ने वसुदेव भक्ति का प्रचार किया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद दूसरे अध्याय 50वें श्लोक में आता है, वसुदेवक नित्यः स वै भागवतोत्तमः। जो वासुदेव को प्रीति करता है वो भक्तों में उत्तम है। ऐसे उत्तम भक्त के लिए मैंने उसकी 10,000 वर्ष आयुष्य कर दी और 8,000 वर्ष पूरे हुए। इसलिए इतने लंबे अरसे में तुम्हारा यमपुरी खाली होना स्वाभाविक है। मैं वैकुंठ छोड़ सकता हूं, कौस्तुभ मणि छोड़ सकता हूं, लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूं, शेष शया का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जो भक्त मेरा चिंतन करते और मुझ में विश्रांति पाते, मैं उनका त्याग नहीं कर सकता हूं। इसलिए ऐसा ही चलेगा। भगवान नारायण अंतर्धान हो गए, यमराज देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, वापस चले गए। ब्रह्मा जी वापस चले गए, यमराज भी वापस चले गए। ये शायद पहला प्रसंग हुआ होगा कि आराधना करे और फिर भगवान अंतर्धान हो जाए। बोले ऐसा ही होता रहेगा, ये वापस चले जाए। हम भक्त पराधीन। जीवात्मा परमात्मा का अंश तो है, लेकिन जीवात्मा जब भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्रेम करता है तो जीवात्मा भगवान का अंश नहीं रहता, भगवान का मुकुटमणि हो जाता है। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। उड़ीसा के तरफ एक संत थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास वैष्णव संत थे। बुढ़ापे में कमजोरी और हाजत बार बार होना, अस्वस्थता होना कईयों को होती है, ऐसे शिकार बन गए। उनके सेवकों में से रात्रि को कोई नीचे सोता था और उपले कमरे में वो भक्त जगन्नाथ दास रहते थे। आवाज मारते थे, भैया आजा आजा। कोई भक्त आता था, कभी
8 दिन कोई भक्त रहा, 8 दिन कोई भक्त रहा। इसमें किसी युवक का पिता नहीं आया और बेटे को भेज दिया बाबा की सेवा में। और बेटा तो जवान, भैया आ जा रे, आ जा, शौच जाना है। अरे आता ही नहीं क्या, मेरा कोई नहीं। तुरंत जगन्नाथ की नींद खुली। मेरा कोई नहीं कैसे, जो मेरा भजन करता है उसका तो मैं ही हूं। वो युवक के रूप में भगवान जगन्नाथ स्वयं आ गए, उठाया, शौच आदि जो कुछ करना था करवा के सुला के गए। बोले बाबा अब तुमको दोबारा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, तुम याद ही करोगे, तुम्हें कुछ जाने का भाव ही होगा, मैं खबरदारी से आ जाया करूंगा। दूसरे सेवक को मत रखियो बाबा। कुछ दिन ये सिलसिला चला। एक दिन बाबा ने देखा कि जब से ये युवक आया तब से प्रसन्नता बढ़ गई और कुछ अच्छा सा लग रहा है। भूमि की सात्विकता, व्यक्ति की सात्विकता, खान पान की सात्विकता, भावों की सात्विकता से अपने मन में खुशी, शांति, आनंद आता है। जैसे पूरा शरीर अपना है लेकिन कुछ अंग पवित्र है, कुछ अपवित्र है, कुछ विशेष पवित्र है। ऐसे ही इस भूमंडल पे जैसे नदियों में गंगा जी, व्रतों में एकादशी और मुक्तिदायी जगहों में 7 जगहों पे ईश्वरीय ब्रह्म परमात्मा की विशेष ओरा जागृत होती। अयोध्या, मथुरा, माया मना, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायक। भय, चिंता, शोक आदि से जीव को ऊपर उठाने में भी ये भूमि सहायक होती है और जन्म मरण से मुक्ति दिलाने में भी ये 7 पुरियां मोक्षदायी मानी गई है, जिसमें से एक हरिद्वार है। आप यहां बैठे दिल्ली में सत्संग सुनने वालों को महसूस होता होगा कि हम भी वही के वही, बापू भी वही के वही, लेकिन यहां कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। सहारनपुर वालों का भी यही हाल होगा, अहमदाबाद वालों का भी यही हाल होगा, और ऋषिकेश और हरिद्वार से जो दिल्ली आते उनका भी वही हाल होगा। स्थान का भी अपना प्रभाव, खान पान का अपना प्रभाव, चिंतन का अपना प्रभाव चित्त पे पड़ता है। व्यक्ति के मिलन का प्रभाव पड़ा। जगन्नाथ दास ने पूछा कि तुम कौन हो युवक, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहाँ रहते हो? युवक ने कहा कोई बन जाओ हमारा पिता। कोई बन जाओ ये कैसे? बोले महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं। महाराज को शंका गई कि बालक कोई साधारण नहीं है। जोरों से पकड़ा कि अब छोड़ूंगा नहीं, सच बता, कृपा कर दे, सच बता। भगवान जगन्नाथ का श्री विग्रह बाबा को साकार बेटे जगन्नाथ फुट फुट कर रोए कि प्रभु आप और मुझे शौचालय में ले जाए। मैं कितना अभागा कि आपसे ऐसी गंदी सेवा करवाई। भगवान कहते हैं नहीं, सत असत चाहम अर्जुना, शुभ अशुभ में ऐसा कोई देश नहीं जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कोई काल नहीं जहां मैं नहीं हूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां मेरा अस्थि भांति प्रेतत्व न हो। तो महाराज इतनी गंदी सेवा करने को आए तो मेरा भाग्य क्यों नहीं बदल, मेरे को स्वस्थ क्यों नहीं कर दिया? जगन्नाथ दास महाराज ने कहा कि प्रभु आप मेरे इतने करुणा वरुणा लय भगवान है, तो आप मेरे को शौचालय के करने के लिए उठाते और फिर मैं गंदा ही बुढ़ापे में रात्रि को स्नान करना, वायु प्रकोप हो जाए, रात्रि को ठंडे पैर करना भी ठीक नहीं है, रात्रि को पानी पीना भी ठीक नहीं है। ये उनकी कथा नहीं, मैं मिला देता हूं।
तो महाराज आप मेरे को शौच करा के, मैं तो नहाता धोता नहीं, और गंदा व्यक्ति को आकर सुला देते। बोले गंदा और स्वच्छ ये तो हो पंचभूतों में सब, ये जो मेरी भक्ति से पावन हुआ है वो कोई गंदा नहीं। तो महाराज फिर आप मेरा प्रारब्ध क्यों नहीं बदल दी, मेरी बीमारी क्यों नहीं हार ली? आप आए, जब मैं याद करूं और आप आए मुझे शौचालय में लेटरिन में ले जाएं, तो आप तो सर्वसमर्थ हैं। भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि जगन्नाथ दास, अगर मैं संकल्प करके तुम्हारा रोग हर लेता तो तर तीव्र प्रारब्ध तुम्हें दूसरे जन्म में भुगतना पड़े। मेरा भक्त फिर कुछ प्रारब्ध रह जाए और भोगने के लिए फिर किसी के गर्भ में जाए तो मेरी भक्ति का फल क्या? मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। शुरू में तो जीवात्मा शरीर को मैं मानता है, संसार से सुख खोजने में विकारी होता है तो तुच्छ आत्मा, संयम करता है तो धर्मात्मा, उपासना और योग करता है तो योगात्मा। लेकिन जब चित्त की वृत्ति भगवताकार हो जाती है तो महात्मा बन जाता है, महान आत्मा बन जाता है। और महान आत्मा बनने के लिए ही तुम्हारा मनुष्य जीवन हुआ है। बुद्धि में तृष्णा रहती है, मन में भय रहता है, प्राणों में भूख और प्यास रहती है, इंद्रियों में परिश्रम रहता है, शरीर में जन्म मृत्यु रहता है। ये सब संसार के सरकने वाले धर्म है। लेकिन उस सारी सरकान को जानने वाला कौन है? जगन्नाथ दास, वो तुम्हारा मैं, शुद्ध मैं। ये परिवर्तित मैं तो बदलेगा, लेकिन उस शुद्ध मैं को जानो तो तुम मुझसे ऐसे मिलोगे जैसे एक दिए का प्रकाश दूसरे के साथ एकाकार हो जाए। एक सरोवर का पानी दूसरे सरोवर से पाड़ा तोड़ के एकाकार हो जाए। जगन्नाथ दास भगवान को देखते देखते अपने आप को खो गए, अपने आप को खो दिया और जिसी के थे उसी के हो गए। परम विश्रांति में ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उनको मंत्र दीक्षा के वक्त भगवान के मंत्र का, नाम का अर्थ समझाया जाता है। अर्थ सहित मंत्र जपे और उसमें प्रीति मिला दे तो उसकी धारणा भी होने लगेगी, ध्यान भी होने लगेगा, समाधि का सत्व भी आने लगेगा केवल मंत्र जाप से। और प्राणायाम करने की विधि भी सिखा देते। और प्रज्ञा के अपराध से, बुद्धि की कमजोरी से, बुद्धि में छुपी वासनाओं के कारण जीव भटकता है, तो बुद्धि में भगवत प्रकाश और शक्ति आए, इसलिए गर्दन को पीछे दबोच के अपनी चोटी उसके नीचे नाड़ी जाल है उसमें भगवत सत्ता का प्रभाव आए, ऐसे प्राणायाम कराए जाते। फूं फूं करके तो आप फेफड़ों की कसरत करके कुछ रोग मिटा सकते हैं, लेकिन उस फूं फूं के साथ अगर भगवान नाम हो और थोड़ा बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक हो तो रोग तो मिटे, लेकिन जन्म जन्म के भव रोग भी मिटे और आपको श्रम कम पड़े और लाभ ज्यादा हो। अधिक प्राणायाम एक दिन किया और दूसरे दिन कम किया, अभी तो फायदा हो जाएगा थोड़े दिन, लेकिन आगे रिएक्शन के लिए गुंजाइश रह जाती। इसलिए जितने प्राणायाम प्रारंभ करें फिर थोड़े थोड़े करके बढ़ाएं और जितने बढ़े फिर घटाए नहीं। एक दिन 200 प्राणायाम किया और दूसरे दिन 50 किया तो खतरे से खाली नहीं। एक दिन 50 किया, दूसरे दिन 10 किया, तीसरे दिन 25 किया, चौथे दिन 35, फिर 12 कर दिया, नहीं। और ये प्राय आज के युग में संभावना है। मेरे गुरुजी 64 प्रकार के प्राणायाम जानते थे, फिर भी समाज में
आम आदमी के लिए 10 प्राणायाम अनुलोम विलोम करके, जिससे दोनों नाड़ियां गंगा और यमुना और तीसरी सरस्वती का द्वार खुला हो जाए। फिर श्वास ले और रोक दे 1 मिनट के लिए। नाड़ियों में बल बढ़े और पड़े हुए संस्कार भगवान नाम के संस्कारों के प्रभाव से हल्के संस्कार मिटे और भगवत संस्कार स्थिर हो जाए। निगुरे आदमी का क्या बुरा हाल होता है। एक बार देव ऋषि नारद जी गर्मियों के दिन में पीपल के नीचे किसी धर्मात्मा ने प्याऊ लगाया होगा। वैशाख के मास में जलदान का बड़ा महत्व है। किसी को गर्मी से बचना है तो उसको टोपी या छाता दान करने का भी बड़ा महत्व है। जूता दान करने का भी भारी महत्व है। स्नान जप ध्यान करने का इस मास का बड़ा महत्व है। अब वो वैशाख मास होगा कि चैत होगा कि जेठ मास होगा मुझे पता नहीं, लेकिन किसी सज्जन ने प्याऊ लगाया। देव ऋषि नारद ने पीपल के वृक्ष के नीचे लगे हुए प्याऊ से पानी लिया, तनिक पानी पिया, आराम करने को बैठे थे। चलते चलते खून में गर्मी होती और तुरंत ठंडा पानी पीना बीमारी को बुलाता है। गर्मी में घर से बाहर निकलो तो पानी 1 आध गिलास पीकर बाहर निकलना चाहिए, और गरम गरम शरीर से घर में घुसे तो तुरंत पानी कभी नहीं पीना चाहिए। और ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए इतना हितकारी नहीं है। मंदाग्नि कर देगा, गैस की बीमारियां कर देगा, बदहजमा कर देगा। खैर, नारद जी ने पानी पिया, तनिक बैठे तो एक कसाई युवक कुछ बकरे लेकर पसार हो रहा था बाजार से। उसमें से एक बकरा करियाने की दुकान पर चढ़ गया और मठ खाने लग गया। तो दुकान वाला पास में कहीं चला गया, भागा भागा आया और बकरे की मुंडी पकड़ी, कान पकड़ा। बकरे ने तो थोड़े से खाए होंगे मठ, लेकिन वो जवान लड़के ने धड़ाक 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 2-4 गुस्से रख, मुंह से निकले हुए जूठे मठ भी नीचे गिर गए। और कान पकड़कर कसाई को डांटा कि तेरा बाप खा गया है मठ, इसको जब हलाल करे तो मुंडी मेरे तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो फिर तेरी खैर नहीं, खबर ले लूंगा। उसने कहा सेठ जी मैं पहुंचा दूंगा, माफ करना। नारद जी थोड़े गंभीर हो गए और तनिक शांत हो गए और जोर से फिर हंसने लगे। उनका शिष्य तुम्बरू हैरान हो गया कि किसी जीव की पीड़ा देखकर संत हृदय मेरे नारद जी गंभीर हो गए थे, थोड़े दुखी से हो गए थे। फिर उन्होंने थोड़ी देर शांत होकर क्या पता क्या देखा और हंसने लगे। तुम्बरू ने प्रार्थना की कि गुरुवार देव ऋषि कृपा करके बताइए कि उस बकरे की पिटाई हुई तब आप थोड़े दुखी से थे, फिर आप ध्यान में चले गए और जोर से हंसने लगे, इसका रहस्य मैं जानना चाहता। तुम्बरू रहस्य यह है कि मैंने सोचा कि और सारे बकरे गए नहीं और इसका कैसे दुर्भाग्य कि मठ खाने गया, क्या कारण है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण काम करता है। ये सारा संसार कार्य कारण नियम से चलता है। तो देखा कि ये दुकान इसकी जानी मानी थी। ये बकरा जो है अभी बकरा है, अगले जन्म में इसी दुकान का सगाड़चंद सेठ खुद ही था ये। और मैंने सोचा कि बकरे ने मुट्ठी भर मठ खाए और इसको मार पड़ी, तो मारने वाला, बकरे को मारने वाला जो युवक है वो उसका बकरे का बेटा ही है। अगले जन्म का सेठ बकरा बनकर आया है। निगुरा जीवन जी, कर्म की गति ऐसी है। इसीलिए हंसी आई कि और किसी ने नहीं मारा है। जिसको बचपन में गुस्से मारे थे, गुस्से में आकर उसी बेटे ने अब बकरे की योनि में मार रहा। और संसार की वासना तो मार खिलाती है और जन्म मरण में भटकाती है। इसलिए मुझे हंसी आ गई कि मनुष्य जन्म पाकर मंत्र जप या ईश्वर की प्रीति के बिना संसार की प्रीति कैसा दुख देती है, और भगवान की प्रीति करते तो ये बुरे हाल नहीं होते।
तो जिसके जीवन में असत संसार की प्रीति है, वो चाहे कितना भी धनी हो, कितना भी सत्ता वाला हो, कितना भी सामर्थ्य वाला हो, लेकिन बेचारे को दुख भोगने ही पड़ेंगे। और जिसके हृदय में भगवान की प्रीति है, वो कितना निर्धन हो, कितना सत्ताहीन हो, लेकिन अंत में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहां राह। जहाँ भगवान की प्रीति है, भगवत चिंतन है, भगवत नाम है, जीवात्मा देर सबेर उसी तत्व को पाता है। और जहाँ संसार की प्रीति और चिंतन है, उसी में भटकता है। इसलिए आपके चिंतन की धारा बदलने के लिए भगवान, वेद भगवान कहता है कि हमको चारों ओर से श्रेष्ठ विचार प्राप्त हो। और श्रेष्ठ विचार भगवत भक्ति के, भगवत ज्ञान के विचारों से बढ़कर कौन से होते? तो ये ऋग्वेद का मंत्र है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। उत्तम विचार हमारे सब ओर से आए। तो सुबह नींद में से उठो, शांत होकर बैठो। रात्रि को नींद में जाओ, उसके पहले सोचो कि अच्छा काम किया तेरी सत्ता स्फूर्ति से, बुरा काम किया मेरी दुष्ट वासनाओं से, बुरे काम से बचाई हो, अच्छे काम की कृपा तुझे अर्पण कर देता हूँ, तुम्हारी कृपा का फल। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। आज मैं सोता हूँ, कल का सुबह आज की अपेक्षा मेरे लिए मंगलकारी होगा, मेरे लिए सुखदायी होगा। मैं अधिक स्वस्थ, अधिक सम, अधिक प्रसन्न और अधिक भगवत रस से भरा कल का दिन देखूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा होकर तुम्हारी गोद में आ रहा हूँ महाराज, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ प्रभु। तुम मेरे अंतरात्मा होकर बैठे हो। नारायण, हरि, गोविंद, गोपाल, जो भी भगवान का नाम प्यारा लगे। अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह करोगे तो आनंद है, गॉड वाले गॉड गॉड करोगे तो भी हरकत नहीं। ओम तो सभी का मूल है। ओम 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 अल्लाह, ओम हरि, ओम गॉड। जो भी जैसा भी आप भगवान के विषय में भाव, भगवान आपके भाव को जानते हैं। ऐसे करते करते सीधे सो जाओ, फिर श्वास अंदर जाए तो रोम रोम में भगवान रम रहे, श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर जाए भाई लोग ओम, बाहर आए तो गिनती, माया राम और भाई ओम। श्वासोश्वास में गिनते गिनते सो जाओ। रात की नींद तुम्हारी 6 घंटे की भक्ति में बदल जाएगी। हे भक्ति माता, हे रस रूपा, तुम मेरे हृदय में सदा निवास करियो मैया। प्यारी प्यारी मावली, माझी मावली, गुरु मावली, इष्ट मावली। हे प्रेम स्वरूपा, हे सुख रूपा, हे ज्ञान दात्री, हे रस दात्री मैया हो। माँ, आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रीति देवा, वालुड़ा देवा, आत्मदेवा, ब्रह्मदेवा, घटाकाश, मठाकाश, रज्जू, सर्प, सिप्पी, चांदी, ये तो विद्वानों को सौंप दे। हम तो तेरे रस में रस वाले होंगे महाराज। ये सिद्धांत वेदांत का उन वेदांतियों को अर्पण है। हमें तो सिद्धांतों के मूल में विश्राम पाने दे प्रभु जी।
ईश्वर की गोद में, ईश्वर हमारे गोद में, दोनों मिलकर तत्व ज्ञान का रस बनता है। हम न तुम दफ्तर गो, एक तत्व ज्ञान होता है श्रोत्रिय, दूसरा होता है श्रोत्रिय श्रवण करते 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 ब्रह्मनिष्ठा हो, और फिर जीवन मुक्ति तो आनंद है, ये तो सीधा वहीं पहुंचा देगा। कौन श्रोत्रिय बने इतना इंतजार, फिर ब्रह्मनिष्ठ बनो। कुछ नहीं बनना है, मारो हम तो तेरी गोद में बैठो, नहीं तो तेरे को गोद में बिठा दिया वालूड़ा। हे मारा वालूड़ा, मेरे गुरु देवा, इष्ट देवा, प्रभु देवा। मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं हूं ही नहीं, मेरा हो सो जल जाए, मेरा मैं भी मिट जाए, तो ही तो बैठ गए भगवान के गोद में। वही है गोद और वहीं बैठने वाला है, कहीं दूर नहीं है। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाएगी, चित्त द्रवित हो जाएगी, कभी हंसी आएगी, कभी रुदन आएगी, कभी गुनगुनाहट होगी। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, इश्क इलाही में डूबे हुए खुदा से कम नहीं। ये इश्क इलाही है। उर्दू भाषा में इश्क मिजाजी, इश्क इलाही, इश्क हकीकी, ये भक्ति के भेद है। वहां चित्त की अवस्था से भक्ति के भेद बनते, बाकी तो वास्तव में वही भक्त और भगवान आए है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय। हम तो सीधा तुमको गोद में बिठा देते ठाकुर, माधुर्य देवाय, बस हो गए।